ओम श्री हरि शरणम। मानव सेवा संघ के प्रणेता, मानवता के मसीहा, अनंत के नित्य सखा, हम सबके अपने श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। भगवत स्वरूप आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, ये मानव जीवन बड़ा ही धन्य जीवन है, दुर्लभ जीवन है। इसी जीवन में हम संसार के परिवर्तनशीलता को देखते हुए, इसमें व्यवहार निभाते हुए, ज्ञान पूर्वक इससे संबंध तोड़ सकते हैं। और इससे संबंध तोड़ने का अर्थ है इससे असंग होकर रह सकते हैं। इसमें रहते हुए भी इससे असंग होकर रहना। इससे जब हम असंग होते हैं तो परमात्मा के संग होते हैं। भक्त और भगवान का एकाकार होता है। तीन ही चीजें हैं, यह, वह और मैं। संसार, परमात्मा और मैं। मेरा संबंध संसार से भी है और मेरा संबंध परमात्मा से भी है। ऐसे भी मेरा सुना हुआ संबंध है और परमात्मा से भी मेरा सुना हुआ संबंध है। यह देखने में आता है लेकिन जीवन में उतरता नहीं है। ये जो शरीर हमें अपने निकट इतना मालूम पड़ता है, ये शरीर और संसार का संबंध है। शरीर भी यह के रूप में ही आता है। शरीर की त्रिकाल में भी स्थिति संसार में ही रहती है। जन्म भी संसार में और मरण भी इसका संसार में हो जाता है। संसार की समस्त चीजें शरीरों के काम आती है, बस मेरे काम नहीं, शरीरों के काम। उत्पत्ति संसार में से, स्थिति संसार में, और संसार में ही इसका लय हो जाता है। संसार की पहुंच शरीरों तक, जितना भी स्थूल जगत है, सबकी पहुंच स्थूल शरीर तक। बढ़िया बढ़िया कपड़े, हीरा मोती, सोना चांदी, ये सब स्थूल शरीर तक रहते हैं बस। सूक्ष्म जगत की पहुंच सूक्ष्म शरीर तक। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, कहाँ दौड़ेगा मन? संसार में दौड़ेगा, रहेगा नहीं। चित्त लगाते हैं, संसार में लगता नहीं है, हट जाता है अपने आप। बुद्धि से संसार परिवर्तनशील दिखाई देता है बस। चित्त इसमें लगता नहीं है, स्थायी रूप से हट जाता है अपने आप, इसकी परिवर्तनशीलता को देखते हुए। तो सूक्ष्म शरीर की पहुंच सूक्ष्म जगत तक, यानी जब प्राणों का लय हो जाता है तब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ जाते हैं। क्या है कारण शरीर? कारण शरीर की पहुंच है जैसे वासनाओं में जकड़ा हुआ, सूक्ष्म वासनाएं रह जाती है, सूक्ष्म राग रह जाते हैं, संसार का व्यवहार रह जाता है सूक्ष्म रूप से। और उसी के कारण हमें पूरे संसार में आना पड़ता है। तो कारण शरीर की पहुंच कारण जगत तक,
इसे जब पार कर लेते हैं तो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। शरीरों के रहते रहते यदि ज्ञान के प्रकाश में हम और आप तीनों शरीरों से असंग हो जाए तो उस जीवन का अनुभव हमें हो जाएगा जिस जीवन की मांग हम में है। अनंत अविनाशी जीवन, चिन्मय धाम, एक हमारा चिन्मय धाम है। यानी जब हम अपने आप में स्थित होते हैं, शरीरों से संबंध टूट जाता है और हम अपने आनंद में मस्त रहते हैं, निजानंद की मस्ती। ये सूक्ष्म शरीर का, ये सब शरीरों का उसकी असंगता का फल है। लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे हृदय को भर सके। रस की मांग हम में रहती है और रस मिले कैसे, उसी के लिए भक्तों ने भगवान को स्वीकार किया है। अनंत रस, भगवान का नाम ही है रसो वैसा। वे रस स्वरूप है और हमें रस की मांग, तो हमारा उनका संबंध चिर संबंध है। तो चर्चा चल रही है संसार की पहले, क्योंकि देखिए संसार की स्थिति है ही नहीं। संसार जो सरक रहा है इसको हम मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। ये कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसको मैंने पा लिया। आज तक संसार किसी को मिला नहीं और कभी मिलेगा भी नहीं। देखते रहो बस, मिलना मिलाना कुछ नहीं है इससे, क्योंकि इसकी स्थिति है ही नहीं, परिवर्तनशील है। इंद्रिय दृष्टि से सत्य और सुंदर भाषित होता है पर है नहीं। जैसे क्षितिज जिसको हम कहते हैं, जब जाते हैं यात्रा पर तो ऐसा मालूम पड़ता है पृथ्वी और आकाश एक हो गए, लेकिन वास्तव में एक होते हैं क्या? जितने नजदीक आप चलते चले जाए उतने दूर में चलते चले जाते हैं। तो उसी प्रकार हम कितने या भटक लीजिए, तीर्थों में हो आइए, पहाड़ों पर चढ़ लीजिए, कहीं हो आइए, लेकिन सबसे अलग होना पड़ता है। और मैंने तो ये भी सुना कि जहाँ पहाड़ थे वहाँ कभी समुद्र था, जहाँ कभी समुद्र था वहाँ पहाड़ है। खैर ये तो सुनी हुई बात है, प्रत्यक्ष में देखने में आती नहीं, पर इतना निश्चित है ये क्षण क्षण बदलता है। क्या आपने हमने परिवारों में बदलते हुए सीन नहीं देखे हैं? हमारे देखते ही देखते कई हमारे प्रियजन हमसे बिछुड़ गए। देखिए संसार का अस्तित्व है, हम मानते हैं। अस्तित्व नहीं होता तो हम खिंचते नहीं इसकी तरफ, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इसका, इसलिए इसकी ओर दौड़ते हैं पर पकड़ नहीं पाते। संसार की परिभाषा करते हुए महाराज कह रहे हैं, जिसकी ओर दौड़ते हो और पकड़ ना पाते हो सो है संसार। हम दौड़े चले जा रहे हैं पर हाथ में कुछ नहीं आता। आए तो फिर भी मुट्ठी बांधे थे, अर्थात पिछला सब लेके आए थे मुट्ठी में। यहाँ का व्यवहार तो मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाएंगे। जब जाता है व्यक्ति तो दोनों हाथ खुले हुए रहते हैं। इस क्रम में एक घटना याद आ गई सम्राट सिकंदर की। सोचिए क्या वैभव था उसका, हीरा मोती सोने चांदी
जिसके लिए वो विजय पाने के लिए द्वार द्वार घूमता था, डगर डगर घूमता था। सब कुछ था उसके पास, ऐश्वर्य की चीज है। लेकिन एक बार वो बीमार पड़ा। बीमार पड़ा तो बड़े उनके मंत्रिमंडल में खोज शुरू हुई चिकित्सक की। किसी ऐसे वैद्य को बुलाओ जो इनके रोग का निदान कर सके। बड़े बड़े हकीम आए, बड़े बड़े वैद्य आए, कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में मंत्रिमंडल को एक वैद्य सूझा, उसे बुलाया गया। शायद लुकमान वैद्य की हकीम की बात है, उन्हें बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि इनका इलाज तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज ऐसी चाहिए जिसके जिसके माध्यम से वो दवाई मैं बनाऊंगा। लेकिन वो चीज ऐसे घर की होनी चाहिए जहां कभी मृत्यु न हुई हो। गए ऐसी क्या बात है, तांबे का एक सिक्का चाहिए था जिससे घिस कर उन्हें कुछ बनाना था। तो जाए घर घर और मांगे तांबे का सिक्का, सम्राट सिकंदर के लिए चाहिए। अरे हमारा धन वैभव सब ले जाओ, लोग सिक्का भी देते हैं, पर भैया ये तो बता दो तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई हो। तो कहा सो तो हमने देखा तो नहीं, पर सुनते तो है, क्योंकि हमारे पिता का जन्म हुआ है, हमारे दादा की मृत्यु हुई, तब तुम्हारा सिक्का नहीं चलेगा। पूरे जगत में ढूंढा है, कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु न हुई। आके बताया कि कोई ऐसा घर नहीं मिला बहन जी, हकीम जी, जिसके घर में मृत्यु न हुई हो। तो कहा सम्राट अब जाने का समय आया है। वो मैं दवाई भी बनाता, लेकिन दवाई के राय को सामग्री मुझे मिली नहीं। तो सिकंदर बुद्धिमान था, उसने अपने मंत्रियों से कहा कि जब मेरे प्राण जाए तो दोनों हाथ निकाल देना ताबूत में से। लोग बात चौंक गए, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे निकाले जाएंगे। तो कहा मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सम्राट सिकंदर जिसके पास वैभव घूमता था, ऐश्वर्य घूमता था, सबके ऊपर विजय पाली थी, वो आज खाली हाथ जा रहा है। तो हम दौड़ते हैं इसकी ओर, और जो मन में आता है उस कर्म को करने में हिचकते नहीं है। कौन देखने वाला है हमको, हम क्या कर रहे हैं, पर भूल जाते हैं। दो आंखें निरंतर हमें देखती रहती है। हमारे कर्मों का विपाक करने के लिए वहां भी एक डायरी रजिस्टर रखा रहता है। हमारे एक एक पल की सूचना वहां रिकॉर्ड होती है, बताई नहीं जाती शुरू में। यद्यपि फल बनता है उनका समय समय पर, फिर भी हम चेतते नहीं है। कौन देखने वाला है, किसको पता चलेगा क्या हो रहा है। तो संसार की प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है। इसका हमारा व्यवहार का संबंध है बस। शरीर के प्रति भी हमारा व्यवहार, अगर सही व्यवहार हम निभा देंगे तो किसी सीमा तक शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे। बस इसके बाद सुना हुआ परिवार, हम नहीं जानते सच कितना है, लेकिन सुनते हैं तेरी माँ, तेरे पिता, तेरे चाचा, तेरे गाय, सब सारे संबंध सुने हुए हैं।
एक संबंध होता है और अनेक संबंध जुड़ जाते हैं। और ये भी हम नहीं जानते कि सचमुच हमारी माँ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके यहाँ की घटना याद आ गई इस प्रसंग में। पहली वाइफ की डेथ हो गई थी, उनसे उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था। दूसरी वाइफ उन्होंने की बच्चों के लिए, लेकिन वो इतनी सुशीला, इतनी धर्मशीला थी, उसने बच्चों को यह आभास नहीं होने दिया कि वो दूसरी माँ है। इतना प्यार, इतना दुलार था बच्चों के साथ कि उसकी कोई सीमा नहीं कर सकते। घटना क्या घटती है कि बहन की शादी होने को है और वहां पे मंगल गीत गाने के लिए औरतें इकट्ठी हैं। औरतों का स्वभाव होता है थोड़ा इधर उधर झांकना, कुछ ऐसी बात कह देना। तो वो औरतें कह रही है, हाय हाय, बब्बर की माँ होती तो आज कितनी खुशी खुशी हो रही होती। मैंने इन्होंने सुना, सोचा कि ये क्या कह रही, हमारी तो माँ है। फिर थोड़ी देर में दूसरी औरत बोली, बहन ठीक कह रही है, आज बब्बर की माँ जिंदा होती तो कितनी खुश हो रही होती अपनी बेटी के विवाह को देख के। 2-3 बार सुना, चित्त विचलित हुआ, दौड़ा दौड़ा बहन के पास गया। दीदिया दीदिया सच्ची बता, ये माई हमारी माई नहीं है क्या? कि नहीं, यही सच्ची माई है। कि नहीं नहीं, जो गीत गा रही है औरतें, उनमें से 2-3 औरतों ने कहा कि बब्बर की माँ जिंदा होती तो कितनी खुश हो रही होती। क्या है दीदिया ये सब? समझाने के लिए कह दिया कि नहीं नहीं, यही हमारी माई है। अर्थ कहने का क्या है कि कोई नहीं जानता कि जो माँ बाप है वो सचमुच हमारे माँ बाप है। माँ के बारे में भी मैं क्या बताऊं, गोद लिया हुआ बच्चा वो माँ 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 मानता रहा, तो माँ को इतना तो पता रहता है कि मेरे गर्भ से बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन और सब संबंध जितने भी हैं, सब सुने हुए संबंध है। केवल उसके नाते हमें व्यवहार निभाना है। अब ये हमारे आपके ऊपर है कि हम इतना बढ़िया व्यवहार निभाएं कि वो प्यारा जिसने हमें संसार में भेजा है वो खुश हो जाए। और परमात्मा से हमारा प्रेम का संबंध है, वास्तविक संबंध है, नित्य संबंध है, जातीय संबंध है और आत्मीय संबंध है। तो संसार में संसार और मैं ही परमात्मा, ये मैं जो है ये ऐसा तत्व है जो दोनों से संबंध रखे हुए है। और परमात्मा में भी मैं, और परमात्मा सृष्टि में भी है, क्योंकि ये सृष्टि किसी और ने नहीं बनाई है, परमात्मा ने बनाई है। तो वे प्रभु जैसे सतयुग में थे, जैसे त्रेता में थे, जैसे द्वापर में थे, क्या वैसे ही आज मौजूद नहीं है? वे आज भी उसी प्रकार से मौजूद है, पर हम ही उनसे अलग है। हमने उन्हें स्वीकार तो किया है, ईमानदारी से देखे हम अपने आप को। क्या परमात्मा के लिए हमने परमात्मा को स्वीकार किया है? क्या उन्हें पाने के लिए हमने स्वीकार किया है? प्रार्थना में तो वाक्य हम बोल सकते हैं,
कि आप ही मेरे अपने हैं। पर क्या व्यवहार में भी हमने देखा है क्या केवल उन्हीं के होकर रह सके? अगर उन्हीं के होकर रह सकते होते तो भक्तों ने जिस प्रकार प्रभु को प्राप्त किया है, उनके साथ व्यवहार किया है, विहार किया है, तो क्या वे हमसे दूर रह सकते थे? और क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है कि भक्तों के लिए वो प्रकट होते हो? वे रह नहीं सकते। सृष्टि की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए कितने अवतार उन्होंने ग्रहण किए। सबसे पहला अवतार वत्सा अवतार। वत्स अवतार में सब ऋषि बैठे हुए हैं, विहार हो रहा है। क्यों? ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, चलो देख तो ले। उसके बाद पृथ्वी को ये दिति और अदिति, कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां, एक के सुर हुए, दूसरी के असुर हुए। दिति के सब सुर और अदिति के असुर पैदा हुए। अब दोनों में आपस में कभी बनी रही, तो राक्षसों ने पृथ्वी को छिपा दिया विष्ठा में। तो वो करुणावान प्रभु उसे रहते नहीं बना। वे शुक्र अवतार में आए और पृथ्वी को निकाल के ले आए। कश्यप अवतार में उन्होंने धारण किया। क्यों? असुर में बनती नहीं थी, तो समुद्र मंथन हुआ। अब पर्वत को उठाए कौन? स्थिर कहा वो पर्वत? तो कश्यप अवतार, कश्यप के ऊपर पर्वत को बिठाया गया। और आपको घटना सब मालूम ही है। वासुकी की सस्ती बनी, एक और देवता और एक और असुर, और 14 रत्न निकले उसमें एक विष भी था। संसार में जो प्रतिकूलता आती है, विषरूप दिखाई देती है। कौन पी सकता है उसे? कौन निभा सकता है उसे? भगवान शंकर ने विष पिया, नाम हुआ नीलकंठ महाराज। अपने कंठ में धारण किया उन्होंने। और फिर जो अमृत पी, जो विष पी लेता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में सत्ता में वास करता है, उसे अमृत की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। कोई सत्ता में वास जब होता है, संसार से संबंध टूट जाता है और हरि से संबंध जुड़ जाता है। तो आज भी वे हरि मौजूद है। हम सबका दुख हरण करने के कारण ही उनका हरि नाम पड़ा। तो अवतारों की चर्चा चल रही है। फिर वे बामन अवतार के रूप में आए, असुरों में भी भक्त हुए हैं, राजा बनी भक्त हुए, और उनके कारण ही उनको दिव्यता प्रदान करने के लिए वे प्रभु बामन अवतार में आए और भिक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि बलि का ये व्रत था कि जो भी मांगेगा उसे मैं दूंगा। तो ये आए, इन्होंने 3 पग भूमि मांगी। 3 पग में कितनी आएगी? अरे और कुछ मांगोगे नहीं, इतनी चाहिए मुझे। आपने सुना होगा प्रभु उन्होंने सारी पृथ्वी 3 पग में नाप ली, फिर भी हिस्सा बाकी, तो बलि ने अपने को समर्पित कर दिया। और
सुनने में आया हमारे कि बलि के यहाँ भगवान पहरेदार बनकर रहे। कितनी कोशिश की शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाने के लिए, कमंडल में उसके बैठ गए तो छेद कर दिया बलि ने। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहला अवतार उस दृष्टि से, माधुर्य की दृष्टि से बलि के लिए लिया उन्होंने। उसके बाद जगत में कैसे रहे तो त्रेता में वे मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए। अपने जीवन से उन्होंने परिस्थितियों के सदुपयोग की दीक्षा दी। संसार में कैसे रहे कर्तव्य की दीक्षा दी। खुशियां मनाई जा रही है। देखिए कैसे प्रभु राम समता में वास करते हैं। खुशियां मनाई जा रही है। कल प्रातः राम का राज्याभिषेक होगा। कोई नहीं जानता था कि एक रात में परिस्थिति बदल जाएगी। यह हम लोगों के लिए बड़ा भारी संदेश है प्रभु की ओर से। हम में से कोई नहीं जानता कब हमारी परिस्थिति बदल जाए, लेकिन सिखा रहे हैं प्रभु। खुशियां मनाई जा रही थी। प्रातः हुआ, राजा दशरथ जी उठे नहीं। तहलका मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। राम जी को बुलाया गया और कैकेयी जी ने मांग लिए 2 वरदान। राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राज्य। कांप गए दशरथ जी, लेकिन बद्ध थे, प्रतिज्ञाबद्ध थे। उन्होंने कैकेयी जी को वरदान दिया था, जो मांगोगी सो मिलेगा। अभी नहीं मैं मांगूंगी, मांग है, मांग लिए जो मांगना था। इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है। कैकेयी जी भगवान राम की परम भक्ता है। क्या वो राम को वन भेज सकती थी? पर राम बन जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भक्तों को दर्शन देने थे, ऋषि मुनियों को दर्शन देने थे। और दशरथ जी के साथ, इनके रावण के साथ जो श्राप था उसको पूरा करना था। तो राम चूंकि चाहते हैं बन जाना, तो कैकेयी जी के आंखों में अश्रु है और वन भेज रही है। बहुत मुश्किल है ऐसा रोल करना, पर धन्य है। और राम जी की कोई उदासी नहीं, न प्रसन्न न उदासी। सब आपने सुना है। जानकी जी साथ गई, लक्ष्मण जी साथ गए। तो सिखा रहे हैं प्रभु। आप सोच के देखो, अगर हमारे आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दिन में कुछ और रात को कुछ, तो हो सकता है हमें आईसीयू में भर्ती होना पड़े। वो दीक्षा दे रहे हैं प्रभु। हम क्या बताएं, हमारे आश्रम में एक भाई को श्री महाराज जी कह रहे हैं, सुनो सुनो, तुम मेरे लिए कुछ लाए नहीं क्या? भी दौड़ कर जाता हूं, लेके आता हूं। क्या लाओगे? महाराज पेड़े लेके आता हूं। सुनो सुनो, पेड़े के साथ साथ हरी मिर्च लेके आना। तो इन्होंने कहा ये दोनों क्या है? इसकी तो संगति नहीं है। कहाँ पेड़े और कहाँ हरी मिर्च? कि महाराज हरी मिर्च का और पेड़े का क्या संबंध, कि तुम अभी नहीं समझोगे। ये गए, हरी मिर्च भी ले आए और पेड़े भी ले आए, और श्री महाराज जी के विद्या के ऊपर उन्होंने
वो सब चढ़ा दिए। हमारे पास खबर गई कि ऐसे ऐसे स्वप्न देखा है, क्या अर्थ है इसका, हमने वृंदावन आकर बताएंगे। क्योंकि अभी नए नए आए थे, थोड़े ही दिन हुए थे आए हुए। तो हमने कहा देखो, ये पेड़ है अनुकूल परिस्थिति के द्योतक और मिर्च है प्रतिकूल परिस्थिति के द्योतक। तो अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो तुम घबराओ नहीं, भागने की कोशिश न करो कि हम नहीं रह सकते। बस यदि अनुकूलता प्रतिकूलता में समता नहीं आई तो संसार में निर्वाह कैसे होगा। ये दीक्षा दी भगवान श्री महाराज जी ने और वे आज बड़े प्रसन्न हैं। अब उनके ऊपर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होता। हम और आप भी इस भगवान राम के जीवन से दीक्षा और शिक्षा ले सकते हैं कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम समता में वास करेंगे। समता में प्रभु का वास है। हरि शरण।